वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर कोई हमारे पास दो नंबर है, मान लिया -6 और -1, इनको हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये दोनों ऐड होंगे या माइनस होंगे, हम आज ये सीखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दोनों के साइन देखेंगे। अगर दोनों नंबर के साइन, जैसे 6 के आगे जो साइन है वो माइनस का है और 8 के आगे जो साइन है वो भी माइनस का है, यानी कि जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो दोनों ऐड होते हैं। जैसे 7 और 6 हो गया 13। ये ऐड क्यों हुआ? क्योंकि जो दोनों के साइन थे, यानी कि 6 का साइन भी माइनस का था और 7 का साइन भी माइनस का था। जब दोनों नंबरों के जो साइन थे वो एक जैसे हों, ये माइनस माइनस या प्लस और प्लस, तो वो ऐड होते हैं। ठीक है, और दोनों का जो साइन होता है वो सेम रहता है। जैसे मैं कहूँ 5 + 8, ये 5 भी प्लस का ही है क्योंकि इसका कोई निशान नहीं है, कोई साइन नहीं है यहाँ पर, और जो 8 है वो भी प्लस का है। इसका मतलब दोनों क्या होंगे, अब ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से एक रूल बना कि अगर दोनों नंबरों के जो साइन होते हैं, साइन का मतलब जो उनके आगे निशान होता है वो उसी का माना जाता है। अगर ये 6 के आगे माइनस है और 7 के आगे भी माइनस है तो 7 जो है वो माइनस का ही माना जाएगा और 6 है वो भी माइनस का ही होगा। जब दो नंबरों के साइन एक जैसे हों, सेम मिलते हों, तो वो ऐड होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ऐड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कर लेते हैं, -2 है और -5 है। दोनों के जो साइन हैं, जो आगे वाले इनके माइनस आया हुआ है, इसके आगे भी माइनस और यहाँ भी माइनस आया हुआ है। जब दोनों के साइन एक जैसे होते हैं तो वो ऐड होते हैं। जैसे 2 में 5 ऐड कर दिया 7, यानी कि 7 आ गया हमारा, और जो साइन होते हैं दोनों के वो साइन सेम रहता है। ये होता है ऐड करना। अब अगर साइन अलग अलग होते हैं तो कैसे करते हैं? अब मान लिया मेरे पास 8 है और -4 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर -8 है और +4 है, अब यहाँ जो 8 है वो माइनस का है क्योंकि उसके आगे साइन है वो माइनस का, और जो 4 है वो किस चीज़ का है, प्लस का है। तो 8 के आगे माइनस है, 4 के आगे प्लस है। अब दोनों के जो साइन है वो अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, अब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घटा देंगे इनको, आपस में माइनस कर देंगे। 8 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, तो 8 में से हम 4 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब रहता है साइन की, साइन कैसे लगाएं अब? तो जिस नंबर में से हमने जिसको माइनस किया है ना, जिसमें से माइनस किया है, यानी कि जो इन दोनों नंबरों में से बड़ा है, हम उसमें से माइनस करेंगे और बड़े वाले का ही साइन आएगा। तो यहाँ माइनस किसके आगे है, 8 के आगे है, तो 8 का ही साइन आएगा यहाँ पर। और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा कि -7 है और प्लस का है 10। इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, जो 7 है वो माइनस का है और जो 10 है वो प्लस का है। ठीक है, अब दोनों नंबरों में से दोनों में नंबरों में से जो बड़ा नंबर है वो 10 है और 7 क्या है, छोटा नंबर। अब दोनों के साइन देखने हैं। यहाँ जो 10 है वो प्लस का है और ये माइनस का है। दोनों के जो साइन है प्लस माइनस अलग अलग साइन हो गए, इसका मतलब ये माइनस होंगे, घटेंगे। किस में से घटाएंगे, बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे हम। तो 10 में से 7 को माइनस कर दिया हमने, तो 10 में से 7 गया, कितना बचता है हमारे पास, 3 बचता है हमारे पास। ठीक है, तो साइन किस चीज़ का आएगा, जिसमें से हमने माइनस किया है। अब 10 में से हमने माइनस किया है तो 10 के आगे प्लस था, इसका मतलब इस 3 किस चीज़ का हो गया, तो 3 जो आया हमारे पास वो प्लस का ही आएगा। और प्लस हम किसी नंबर के आगे, सिंगल नंबर के आगे प्लस लिखते नहीं हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं का एक दो और। तो जैसे मैंने कहा कि -5 है और +9 है। अब यहाँ देखने आपने पहले साइन, अगर ये प्लस का है और ये माइनस का है तो दोनों नंबर क्या होंगे, अब घटेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 में से 5 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 4। अब इसका साइन देखेंगे। साइन के लिए हम जिसमें से माइनस किया है तो ये प्लस का, तो किस चीज़ का आएगा, प्लस का आ जाएगा हमारे पास। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं अलग अलग और। जैसे -2 है और -5 है, या -6 कर लेते हैं। तो दोनों के जो साइन है, सबसे पहले हमने ये देखना कि इनको जोड़ना है या घटाना है, माइनस करें या प्लस करें। तो दोनों के जो साइन हैं वो एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे। तो कितना हो गया, 8 हो गया हमारे पास।
अब देखिए दोनों के जो साइन है वो सेम है, माइनस माइनस है, तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगी। सेम साइन होंगे, जुड़ेंगे, साइन वही रहेगा। अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग साइन के हैं, ये प्लस का है और 4 माइनस का है, तो घटेंगे, माइनस कर देंगे। 9 में से 4 गया 5। अब साइन के लिए क्या करते हैं हम, जो बड़ा नंबर है उसी का साइन आएगा। बड़ा नंबर था जिसमें से माइनस किया है प्लस का, तो क्या आएगा, प्लस का आएगा। ये थे हमारे पास नंबर। अब कई बार क्या होता है, बड़ी क्लासों में क्या करते हैं, ऐसे आते हैं कि 5x में से हमने आगे इसका आगे है 7x, इसका आंसर क्या आएगा अब, या फिर माइनस के 2x की स्क्वायर या माइनस का 3x का स्क्वायर, इनका कैसे आता है, इनको और सीख लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ऊपर जो हमारे नंबर थे ये वाले, यहाँ नंबर थे और साथ में क्या आया, इनके x आ गया। अब ये जो है x आया है दोनों में, साथ में नंबरों के साथ में जो है वो x सेम रहेगा हमारे पास, ठीक है, जैसे, और रूल वही रहेंगे। अब दोनों के पहले साइन देखेंगे कि जो 7x है इन दोनों का, तो इनके आगे क्या क्या साइन है, इसके आगे माइनस का है और इसका क्या क्या है, प्लस का है। तो क्या करेंगे, फिर वही साइन सेम नहीं है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम फिर उसमें से घटा देंगे, रूल वही रहेगा सेम टू सेम। तो 7 में से 5 गया 2, और जो x था ना, अब की बार इसमें x नहीं था ऊपर वालों में, इसमें x आया हुआ है, तो x को हम साथ में लगा देंगे। अब देखिए हमने माइनस किस में से की है, बड़े नंबर में से की है ना, बड़ा नंबर किस चीज़ का था, माइनस का, तो किस चीज़ का आएगा, ये माइनस का ही आएगा। अब ये नंबर है हमारे पास, ये देख लीजिए, यहाँ पर है 2, ठीक है, किस चीज़ का है, माइनस का, आगे इसके आगे साइन है माइनस का, और 3 के आगे साइन किस चीज़ का है, 3 के आगे साइन है माइनस का। तो रूल वही रहेगा, दोनों के जो साइन है वो माइनस के हैं, यानी कि एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। 3 और 2 कितने हो गए, माइनस के 5, और एक्स स्क्वेयर यहाँ भी है और एक्स स्क्वेयर यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वेयर यहाँ भी रहेगी। अब इसकी एक कंडीशन होती है कि ऐसा कोई नंबर है जिसके जो पीछे एक्स स्क्वेयर, जैसे यहाँ पर, और यहाँ भी एक्स स्क्वेयर था, तो ही ये नंबर ऐड होंगे। अगर कोई नंबर ऐसे है माइनस का 3x का स्क्वेयर या प्लस का 5x, तब ये ऐड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पर ओनली x है। जब इनका जो वेरिएबल होता है ये x वाला, जो पीछे वाला एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वेयर ही होना चाहिए था। अगर ये अलग अलग हैं, फिर ये ना तो घटेंगे और ना जुड़ेंगे, ना इनके माइनस होगा ना इनका प्लस होगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर दोनों के साइन जो सेम रहेंगे, ठीक है, अब दोनों के साइन कैसे रहेंगे, सेम, जैसे मैं वो लिखता हूँ, माइनस के 4x की 3 है और यहाँ लिख दिया मैंने प्लस में 10x की 3 है, तो इनका कुछ होगा, तो इनको ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो क्या करना है इनका, अब देखिए यहाँ जो प्लस का 10 है और यहाँ माइनस का 4 है, तो दोनों के जो साइन है वो एक जैसे नहीं हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, माइनस होंगे, घटाएंगे इनको, और 10 में से अगर 4 जाता है तो कितना बचता है हमारे पास, 6, यानी कि 6 बचता है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसमें छोटा माइनस किया है, तो साइन बड़े नंबर का ही रहेगा, यहाँ किसका रहेगा, अब प्लस का ही, लिखते नहीं है सिंगल नंबर के आगे। अब x की 3 है और यहाँ भी x की 3 है, तो x की 3 ही रहेगी हमारे पास। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लिया 2x की 4 है और माइनस का 6x की 4 है। अब सबसे पहले अपन क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि x की जो 4 है और यहाँ भी x की 4 है, तो ये दोनों सेम होंगे तो ही ये माइनस या प्लस होंगे, ठीक है। अब साइन देख लीजिए, यहाँ तो x की 4 है, यहाँ भी x की 4 है, इसका मतलब ये या तो माइनस हो जाएंगे या फिर प्लस हो जाएंगे। अब देखना क्या है कि इसका भी साइन माइनस का है 2 के आगे और 6 के आगे भी माइनस का है, तो सेम साइन हो गए, तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, और साइन किसका होगा ऐड करते हुए, माइनस का ही है, तो 2 और 6 कितना होता है, 8। अब x की 4 यहाँ थी, x की 4 यहाँ है, तो इसके साथ में क्या रहेगा, x की 4 रहेगी। तो ये ध्यान रखना आप कि जो पीछे है ना वेरिएबल हमारा x है, ठीक है, यहाँ जितनी पावर इसकी होगी उतनी ही पावर इसकी हमें लेनी पड़ेगी। ये हमारे पास रूल होता है इनको प्लस करने का और माइनस करने का। अब क्या कर लेते हैं,
अब इसको और सीख लेते हैं। ये हमने सीख लिए प्लस और माइनस की। अब हम ये मल्टीप्लाई सीख लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले हम सिंगल नंबर से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि माइनस का जो 5 है उसकी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे हम, तो दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, वो 35 होता है। तो 35 आया हमारे पास दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये प्लस का होता तो हम सीधी मल्टीप्लाई कर देते इनकी। जैसे 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देते हम, कितना होता है, 6 होता है। ये सिंपल सी मल्टीप्लाई है इनकी, तो हम कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए माइनस का 6 की मल्टीप्लाई करें आप -4 के साथ, या -5 की मल्टीप्लाई करें आप 3 के साथ, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन और आ गया। इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखिए वही फिर रूल लगाएंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो इनको मल्टीप्लाई करना ही रहेगा। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ में, 4 के साथ में, कितना होगा, 24 आ गया हमारे पास। 6 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। अब हमें क्या करना है, उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे ही करना है। तो 3 है और 5 का है, पहले उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जो हमारे पास नंबर हैं अगर वो मल्टीप्लाई में है तो हम उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे उनकी। उसके बाद साइन देखना है। साइन के लिए क्या रहेगा हमारे पास, अगर यहाँ भी एक नंबर के आगे माइनस है और यहाँ भी एक नंबर के आगे माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे याद चाहते हैं आप करना, ऐसे याद रख लीजिए। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो कैसे याद रखें कि जो आप नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके अंदर माइनस काउंट कर लीजिए, आप माइनस को गिन लीजिए। जैसे यहाँ पर माइनस क्या क्या है, एक माइनस है और यहाँ भी कितनी है, एक माइनस है, तो टोटल 2 माइनस हो गई। जब 2 माइनस होती हैं टोटल तो क्या होता है, हम माइनस नहीं लगाते। अगर टोटल 2 माइनस हों, 4 माइनस हों, 6 माइनस हों तो हम माइनस को नहीं लगाते। अगर हमारे पास 1 माइनस है या 3 माइनस है या 5 माइनस है, जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक ही माइनस है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे कुछ भी निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का हो गया और ये माइनस का है। इस क्वेश्चन के अंदर पूरे के पूरे अंदर हमारे पास क्या है, एक ही माइनस है, तो एक माइनस हो गया तो हमारे पास लगाएंगे हम। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं आप, माइनस और ये है प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, और एग्जांपल कर लेते हैं हम ऐसे ही। जैसे मेरे पास है माइनस का 4 और मल्टीप्लाई करनी है मैंने इसको -8 के साथ। तो अब देखिए पहले इस रूल क्या था, पहला स्टेप है कि हम इनके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर कितना आएगा, 32 आएगा। अब यहाँ पर काउंट कर लीजिए माइनस को, एक माइनस ये रही, एक माइनस ये रही, तो 2 माइनस है हम नहीं लगाएंगे, या फिर माइनस और माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास माइनस और प्लस वाले। अब इनके साथ में अगर x आ जाए उसको हम कैसे करेंगे, मान लिया मैंने 2x है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5x² के साथ। ठीक है, इसमें साथ में अब क्या आ गया, x और आ गया। रूल वही रहेंगे हमारे पास कि पहले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 है और 5 है तो यहाँ पर 10 आ गया, और जो ये x आए हुए हैं मल्टीप्लाई के अंदर तो इनको हम क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो x है वो 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1, 1 x मानते हैं इसको, यहाँ x 2 हैं तो टोटल वो काउंट हो जाएंगे। तो 2 ये हैं और 1 ये है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा ऐसे। और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मान लिया मेरे पास है 2x और 2x की 2 है और यहाँ है मेरे पास 7x की 3। तो इसका रूल वही रहेगा पहले जो हमने ऊपर कर लिया नंबरों में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 2 की और 7 की करेंगे कितना, 14 होता है। एक माइनस है पूरे क्वेश्चन के अंदर तो एक लगाएंगे हम, या फिर माइनस और प्लस माइनस, रूल वही हुआ सब। अब सिर्फ x बचा है, x की यहाँ कितनी पावर है 2 और यहाँ कितनी पावर है 3, तो टोटल पावर कितनी होगी, 2 और 3, x की कितनी होगी, 5। तो ये मल्टीप्लाई वाले हम इसको ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल ओ लेते हैं, अगर दोनों माइनस के हों तो माइनस का 6x की 3 है और माइनस का 5x का स्क्वायर है, दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या करते हैं, हम दो नंबरों की मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। तो 6 की और 5 की कितना होता है, 30 होता है। 2 माइनस हैं तो हम क्वेश्चन के अंदर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब 2, 4, 6, 8 होती हैं माइनस नहीं लगाते, या फिर माइनस और माइनस प्लस होता है।
एक्स की पावर 3 है और एक्स की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई करते हुए एक्स की पावर ऐड हो जाती हैं, 3 और 2 5। ये था आपका कॉन्सेप्ट एक्स वाई का और प्लस और माइनस का।